नमस्कार, जय बद्रीप साल, सादर प्रणाम। दोस्तों, वर्तमान समय में आप देख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग, और जिस प्रांगण में हैं वह कर्ण मंदिर का प्रांगण है। और इस तरफ आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का बहाव, और इस तरफ पिंडर नदी, और बीच में संगम के ठीक ऊपर की तरफ जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपको आज विशेष मेहमान से मिलाने जा रहे हैं, जिनका कि काफ़ी लोगों से हमने काफ़ी दिनों से हमने यह सोचा था कि इनके साथ मुलाकात हो और अपने YouTube मंच पर आप लोगों को उनके मुखार बिंदु से यहाँ की जो मान्यता है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले उनसे मिलाने का प्रयास करेंगे। आप हैं हेमपुत्री किरण पुरोहित जी। सबसे पहले आपको जो है चरण स्पर्श प्रणाम है जी। इन्हीं के मुखार बिंदु से लगभग 1 माह पूर्व यहाँ पर कथा का आयोजन किया, जिसमें हमें भी भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर में रखने यानी नंद बाबा का अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यास जी। और आपका परिचय मैं ही बता देता हूँ। ये यहीं के देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ बरसाली गांव के आप हैं, और वर्तमान समय में कालेश्वर में उनका निवास स्थान है। और मैं आज अपने को आज से 1 माह पहले जब मैंने आपके बारे में परिचय सुना कि आप यहाँ की हमारे जनपद चमोली के अमुक गांव की हैं, तो मैं अपने को जो है फूले नहीं समाया कि हमारे देवभूमि से इस प्रकार की एक माँ भगवती की स्वरूप में और आप व्यास पीठ पर विराजमान है। तो मैं बड़ा प्रसन्नचित हुआ, और मुझे ही नहीं हमारे सारे उत्तराखंड वासियों को बड़ा गौरव है, गर्व है कि इस प्रकार की संस्कारवान बेटियां हमारे उत्तराखंड में हो रही हैं, और ये अपने साथ साथ जो है अन्य को भी जो है एक मार्गदर्शन दे रही। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है जी। तो आपको कैसे इस मार्ग में जो है जाने का ये हुआ कि जो है हम आध्यात्मिक मार्ग में जाएं? तो आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, थोड़ा आप ये बताने की कृपा कीजिएगा। सबसे पहले तो जितने भी आपके श्रोतागण हैं, आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। राधे राधे, जय बद्री विशाल। तो जो भी कुछ होना होता है, कहते हैं कि विधिना का रचित होता है। पूर्व जन्म के संस्कार भी व्यक्ति के होते हैं, और वर्तमान में जो उसके जन्मभूमि है उसका आशीर्वाद, उसके संस्कार, उसके पितरों की कृपा, माता पिता के संस्कार, गुरुओं की कृपा, ये सब कुछ मायने रखते हैं। तो मैं जिस भूमि की उपज हूँ, ये अपने आप में आध्यात्मिक की राजधानी है, योग की राजधानी। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म से ही इस धरती से बहुत ही गहरा संबंध रहा। तो जन्म मेरा हुआ बरसाली गांव में, चमोली जिले के, जो कि यहीं कर्णप्रयाग के अत्यंत निकट है। और नीचे माता उमा शंकरी, ऊपर इस पर्वत के शिखर पर भगवान देव महादेव, जिन्हें देवनी महादेव भी कहते हैं, विराजमान। उसके मध्य में जन्म हुआ तो शिव शक्ति की कृपा, और जहाँ शिव शक्ति की कृपा होती है वहाँ भगवत मार्ग मिल ही जाता है। तो वैसे ही था। तो बचपन में जहाँ जन्म हुआ, परिवार के संस्कार थे, तो धर्म था परिवार में पितरों से, और वही संस्कार प्राप्त हुए। तो धर्म मुझ में भी रहा, और दादी दादा आदि घर में, और बार बार कई ग्रंथों को संग्रह करने की प्रवृत्ति हमारे दादाजी की थी। तो दादाजी कल्याण लेकर के आते, पुस्तकें लेके आते और घर में रखते। तो जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने बोलना भी नहीं सीखा था, उस समय मेरे पिताजी तो चले जाते थे अपने काम पर। तो माँ गांव में जाती थी घास काटने के लिए, उस समय गांव में रहते थे जब। तो सब दादी उनके साथ चले गए, सब काम पर चले गए। तो मैं घर पर अकेली, अब मुझे बहलाने के लिए क्या किया जाए? तो उस समय वो क्या करते थे, महाभारत सीरियल आता था, तो उसे वो लगा देते थे टीवी पर। और मैं छोटी सी थी, मैं 7-8 महीने की रही होंगी। तो उस समय मैं वो सुनती थी। तो वो सुनते सुनते उससे इतना जुड़ाव हो गया कि अकेले कक्ष में 7-8 साल की बच्ची है, और बस वो महाभारत सुन रही है, कृष्ण लीला देख रही है। और उससे कुछ ऐसा कनेक्ट हुआ कि जबकि यहाँ सब गढ़वाली उस समय भाषा बोलते थे, लेकिन मैंने जो पकड़ ली वो हिंदी, और तत्सम हिंदी मैंने पकड़ ली, वो मैंने ग्रहण कर ली।
तो उसके बाद से कृष्ण पर बहुत अधिक लगाव ठाकुर जी की कृपा से हो गया। ठाकुर जी ने पकड़ लिया और उसके बाद जब अध्ययन करने के लिए आए कालेश्वर में, तो गांव के विद्यालय में मैंने पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ा। चौथी तक, 5वीं में फिर मैं कर्णप्रयाग शिशु मंदिर में पढ़ने आई। फिर 6वीं से 10वीं तक मैंने यहीं विद्या मंदिर में पढ़ा। तो विद्या भारती के भी संस्कार होते हैं विद्यालय में। संस्कृति, भारतीयता, अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ सीखा मैंने शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में। उसके बाद बचपन में माता पिता संस्कार, कहानियाँ माँ सुनाती थी भगवान की। और फिर मैं पढ़ने के लिए आगे सिवाई स्कूल से मैंने 12th किया। फिर मैं श्रीनगर चली गई और श्रीनगर से चलते चलते ऐसा संयोग बना भगवान का कि वृंदावन बुला लिया और गुरु जी की कृपा प्राप्त हो गई। भागवत का आदेश मिल गया, जो कभी सोचा नहीं था वो सब संभव हो गया। तो यहाँ पे जैसे आपने कितना समय वृंदावन में बिताया और फिर जो है आपको कैसे यहाँ पे भागवत कथा करने की प्रेरणा हुई? तो अब वृंदावन में जहाँ तक निवास की बात है, तो कहते हैं कि ब्रजवासी 4 प्रकार के प्रमुख ब्रजवासी होते हैं। एक जिसका जन्म ब्रज में हुआ हो लेकिन रहता है बाहर, एक जो बाहर रहता हो और ब्रज में आ गया हो, एक जो ब्रज में नहीं रहता लेकिन ब्रज में के बाहर रहने पर भी जिसका मन नित्य निरंतर ब्रज में रहता है, और एक जो ब्रज में रहता है लेकिन उसका मन बाहर रहता है। लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ वो है जो ब्रज से बाहर रहकर भी मन उसका भगवान राधा माधव में लगा है। तो मन से तो सदा सर्वदा ब्रज में ही हूँ, ब्रज में ही थी, ब्रज में रहना है। लेकिन जो शरीर है, ये शरीर ब्रज गया अक्टूबर में, पिछले वर्ष अक्टूबर के समय पर गुप्त नवरात्रि के दिन 18 अक्टूबर को हम शारदीय नवरात्रि के समय पर वृंदावन गए। वहाँ पर शिक्षा प्रारंभ हुई और गुरु कृपा से, क्योंकि बचपन से भागवत का इतना अधिक श्रवण किया था, हृदय में कथा बसाई थी, तो गुरु कृपा से मात्र 3 महीने में मैंने भागवत वहाँ पर गुरु जी को सुनाई। और क्योंकि पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि बहन की पढ़ाई, भाई की पढ़ाई, तो मुझे जल्दी घर आना था। फिर मेरा खुद कॉलेज का अध्ययन था, तो फिर इसीलिए 3 महीने वृंदावन में रह करके तुरंत चौथे महीने वसंत पंचमी पर प्रमाण पत्र प्राप्त करके मैं 17 तारीख को फरवरी में यहाँ घर लौट आई। फिर घर में स्वाध्याय करती रही। फिर बड़ा सुंदर संयोग हुआ कि संकल्प था, पहली कथा तो अपनी माँ उमा देवी को सुनानी है। जहाँ से शरीर की गाथा प्रारंभ हुई, वहाँ से ही अपने भागवत की कथा प्रारंभ हुई। तो अब संयोग ऐसा बना कि उमा देवी के प्रांगण में भागवत कथा का विचार था, वहाँ कुछ कारणों से संभव नहीं हुआ। तुरंत कर्णशिला पर जैसे ही हमारा विचार बना, कर्णशिला पर आए तो मध्य समिति श्री रतुल जी ने भी तुरंत अपनी सम्मति प्रदान की। और फिर कर्णशिला पर ये दैविक दिव्य भागवत, जिसकी भविष्यवाणी संतों ने पहले ही करके रखी थी कि कर्णशिला पर कन्या के द्वारा कभी भागवत होगा। अच्छा। तो 5000 वर्ष पूर्व इस शिला पर महायज्ञ हुआ था। तो उसके बाद ऐसा महायज्ञ विगत जून मास में निर्जला एकादशी के दिन मंगलवार से कथा प्रारंभ हुई और मेरा सौभाग्योदय हुआ कि मुझे कथा का मौका मिला। तो एक चीज़ बताइए व्यास जी, जैसे कि जब हमने आपकी पहली कथा यहाँ पर हुई आपके जीवन की, और अभी वर्तमान समय आपका उम्र कितना हो गया है? अभी हमारी आयु 20-21 वर्ष 20-21 वर्ष है। और जब दोस्तों आपको ये बताते चलें कि आपने भी सुना होगा और नहीं भी सुना होगा तो आपको व्यास जी की जो है कथा का कुछ अंश आपको सुनाते हैं। और आपकी कथा से मैं तहे दिल से कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं लग रहे थे कि आपकी पहली कथा है। तो ये संभव कैसे हुआ कि जो है जैसे कभी नए नए में ये हो जाता है कि थोड़ा सी एक हेजिटेशन हो जाती है, हिचकिचाहट जैसी हो जाती, तो कैसे आपको इतना एक महारत जैसे हासिल हो गया कि इस कथा में आपने कभी पहले कथा की नहीं? तो ये क्या मानते हैं आप, ये प्रभु की कृपा है या आपका की मेहनत है या क्या बोलते हैं आप? हम तो उनके आश्रित, हमारा सब कुछ तन मन धन जीवन है, जिनके विषय में कहा जाता है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लघ्यते गिरिम। जी। तो गूंगा भी उनकी कृपा से बोलने लगता है, जिसके पैर नहीं है वो पर्वत चढ़ जाता है। जी जी। वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है, क्योंकि अब है तो हर किसी को लगता है बोलने में, और एकदम से क्योंकि कथा पहली कथा थी और इतने बड़े सांस्कृतिक केंद्र में थी, कर्णप्रयाग के मध्य में, कर्णप्रयाग के हृदय स्थल पर कथा थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। स्वाभाविक है, भय तो लगना था, तो भय तो मुझे भी लगा पहले। लेकिन अब जैसे द्रौपदी ने छोड़ दिया कि ठाकुर जी के हाथ में कि हमारी लाज आपको रखनी है, तो वैसे ही हमारा जीवन है। हमने कहा कि अब आपको हमारी लाज रखनी है। और फिर क्योंकि श्री राधा नाम से हमने कथा का प्रारंभ किया, क्योंकि कथा प्रारंभ प्राय लोग ओमकार प्रणव के उच्चारण से करते हैं, हरि नाम से करते हैं, लेकिन हमने हरि की जो अध्याय हो श्री राधा, उनके नाम से कथा प्रारंभ की। और राधा महासरस्वती, तो वो वाणी की अधिष्ठात्री, उनका नाम जपने वाला उसे वाक सामर्थ्य प्रदान करती है। तो भगवती श्री राधा की परम कृपा यहाँ पर हुई है।
और उनके बल से, और फिर जब आपके पितृ आपको साक्षात सुनने आए, जी 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 जब इस स्थान के सभी ऋषि महर्षि इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उनके प्यारे कृष्ण की कथा यहाँ पर होगी, जी जी तो जब ठाकुर जी का स्वयं है कि भाई मेरे अनुगत है, जिसका सब कुछ मैं ही हूँ, जी। उसकी लाज भी मुझे ही को रखनी, बिल्कुल। तो वो अपनी कृपा प्रदान करते जी, हैं। जी, जी। और माता तो साक्षात उमा देवी सामने थी, जी। तो कोई भय नहीं लगा। जैसे इस कथा पंडाल में व्यासपीठ पर विराजमान व्यक्ति होता है, उसके बाद व्यक्ति ना स्त्री रहता है, न पुरुष, न बाल, न वृद्ध, उसके बाद केवल और केवल व्यास जी महाराज होते हैं। और फिर जो कथा होती है वो केवल भगवान में 4 घंटे की व्यक्ति की समाधि लग जाती है। जी तो समाधि की अवस्था में व्यक्ति का अपना जो अंतःकरण है वो कार्य नहीं करता, भगवान की कृपा कार्य करती है। तो वो इस 4 घंटे की समाधि में जो हमने कहा, एक भी शब्द की तैयारी पहले नहीं की, एक भी शब्द पहले पढ़ा नहीं था, कई श्लोक जो भूल गए थे, याद नहीं थे, वो स्वयं याद आ गए, और बिना किसी तैयारी के ही भव्य कृपा भगवान की। जी जी। और जैसे मुझे मेरे दृष्टिकोण से और मेरे विचारधाराओं, जो मैंने आज तक मुझे नहीं लगा कि उत्तराखंड की कोई जो है कथावाचिका मुझे तो नहीं दिखा। मैं पहले ही अपने जीवन काल में 41 वर्ष की आयु में मैंने पहले ही आपको जो है इस उत्तराखंड के अंदर एक कथावाचिका के रूप में देखा। तो आपको ये चीज़ें गर्व तो महसूस होता है होगा कि जो है उत्तराखंड के अंदर केवल जो है आप इस रास्ते पे आएँ। और आजकल सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के युग में जिस प्रकार से लोग आज जो है फिल्मी दुनिया में जाने का प्रयास करते हैं या अन्य दुनिया में जाते हैं, तो मेरा आपने कहा कि जब वो 5-6 महीने की, साल भर की थी, तो उनको जो है सामने रामायण लगा देते, तो उसी का ये प्रभाव है। और अब हम थोड़ा सी इस तरफ चलते हैं कि मुझे भी आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आपने हमें भी अवगत कराया यहाँ के महिमा के बारे में। तो थोड़ा आप इस तरफ जो है, जिस तरफ आप कह रहे थे कि सिद्धि विनायक जी का जो है प्रांगण है, उस तरफ थोड़ा हमारे दर्शकों को और अपने श्रोताओं को बताने की कृपा कीजिएगा कि किस मैंने भी पहले जो है कई बार हम इस मंदिर प्रांगण में आए थे, लेकिन इसके बारे में हमें जो है कोई जानकारी नहीं थी। गुरु जी, जब आप आग्रह करे थे साक्षात्कार का, तो इसीलिए मैंने कर्मशिला पर आपको साक्षात्कार जी, के जी, बुलाया, जी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वास्तव में साक्षात्कार मेरा नहीं हो, मेरे इष्ट का हो। जी, जी। तो ये हमारे प्रभु साक्षात भगवान विनायक यहाँ पर विराजमान है। अच्छा, तो जी 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 तो फिर इनकी ये महत्ता मैं आपको बताना चाहूँगी जी। कि सबसे बड़ा पुराण श्लोकों की संख्या के आधार पर स्कंद पुराण है। अच्छा, भागवत जी से भी पहले स्कंद पुराण की रचना, उसका संकलन व्यास जी महाराज ने कर दिया था। तो ये जो स्कंद पुराण है, उसमें केदार खंड बहुत बड़ा खंड है, कई खंडों में बटा हुआ है स्कंद पुराण। उसमें जो केदार खंड है, उस केदार खंड में इस केदारनाथ क्षेत्र की, इस कैलाश क्षेत्र की, गढ़वाल जो आज का क्षेत्र है, इसकी बहुत बड़ी महत्ता वर्णित है। तो उस क्षेत्र, उस केदार खंड क्षेत्र में, उस ग्रंथ के उस खंड में 81वें अध्याय पर कर्णप्रयाग का महात्म्य श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो कि श्री रामचंद्र जी के गुरुदेव, तो कुल गुरु वशिष्ठ जी अपनी पत्नी देवी भगवती अरुंधति को बता रहे हैं कि देवी की तत्रास संस्त्रीणी लक्षाणी मुक्तानि ब्रह्मरक्षसां क्षेत्रम तत्श्रेणु कैलाशे निकटे नंद पर्वतात् गंगा पिंडारका क्षेत्रे शिव क्षेत्रे गंगा पिंडारका संगे शिव क्षेत्रे सुरालये कर्णो नाम महाराजा महादीक्षाम समाश्रिता। कि जो देवी, ऐसा क्षेत्र मैं आपको बताता हूँ जहाँ पूर्व काल में 3.5 लाख ब्रह्म राक्षस, जो कि सबसे निकृष्ट प्रकार की योनि है, जिसमें जो ब्राह्मण हैं पाप कर्म करते हैं वो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं, उनकी मुक्ति संभव नहीं। ऐसा क्षेत्र मैं बताता हूँ जो कैलाश के निकट है, कैलाश में स्थित है, और नंद पर्वत पर विराजमान जो गंगा और पिंडर, अलका और पिंडर है, इन दोनों के संगम पर यह क्षेत्र है। यहाँ पर आकर 3.5 लाख ब्रह्म राक्षसों की मुक्ति हुई। इस क्षेत्र में उमा नामनी तथा देवी तत्रय वास्ती महेश्वरी, यहाँ पर उमा नाम की महेश्वरी देवी है। जो देवी की पूजा करता है, देवी उसे मनोवांछित फल और कैलाश में वास प्रदान करती है। यहाँ पर कर्ण नाम के जो महाराजा है वो आए, और आज से 5,500 वर्ष पूर्व कर्ण ने यहाँ पर महादीक्षाम समाश्रिता बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो कर्ण के यज्ञ में सैकड़ों की संख्या में ब्रह्मवादी मुनि आए, मतलब ऐसे मुनि जो इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मलोक आदि लोकों में निवास करते हैं। संसार में ऐसा कोई सिद्ध मुनि नहीं जो कर्ण पर्याप्ति कर्णशिला पर नहीं आया। सभी सिद्ध मुनि यहाँ पधारे, नारद जी पधारे, पुराणों के रचनाकार साक्षात भगवान वेद व्यास जी पधारे, सुखदेव जी महाराज जिन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित जी महाराज को,
वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, अगस्त जी, परशुराम जी, मतलब अब नारद जी, कोई भी ऋषि आप नाम ले लीजिए, सब यहाँ पर इस क्षेत्र में आए। अश्वत्थामा भी यहाँ पर आया। 3 दिन जब कर्ण ने तपस्या की, भगवान शिव का मंत्र जप करके, तो उसके बाद यहाँ पर कर्णेश्वर महादेव, यहाँ पर संगम के निकट कर्णेश्वर महादेव है, उनकी पूजा करने ने की। और वही कर्णेश्वर महादेव का पहले नाम था उमेश्वर महादेव, जो उमा देवी के द्वारा पूजित थे। उमेश्वर महादेव कर्णेश्वर नाम पड़ गया। साक्षात जो सूर्य थे, सूर्य कर्ण के पिता भी थे और इष्ट भी थे, तो सूर्य यहाँ पर प्रकट हुए और सूर्य ने कर्ण को यहाँ पर वरदान दिया है, अक्षय तुणीर प्रदान किया, अमरता का वरदान दिया। और सूर्य कुंड, अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। सूर्य कुंड के रूप में सूर्यदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और सहस्त्र और इसी कुंडों के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। यहाँ पर उसी क्रम में भगवान सिद्धि विनायक का उल्लेख है कि भगवान सिद्धि विनायक जो ये हैं कि दैनाई की शिला तत्र रक्त वर्णा विचित्रता यम स्पृष्ट्वा च परिक्रम्य विघ्नानां नाशनम भवेत्, कि इस पवित्र पुण्य क्षेत्र में जहाँ सर्व कामद उत्तमम, जहाँ आते ही व्यक्ति की सभी कामनाएं मुक्त पूर्ण हो जाती हैं, साक्षात भगवान सिद्धि विनायक। आप देखेंगे फोटो गूगल पर सर्च करके तो भगवान सिद्धि विनायक बहुत प्रतिष्ठित हैं महाराष्ट्र, मुंबई में। बिल्कुल हूबहू यही स्वरूप भगवान सिद्धि विनायक का वहाँ है। अच्छा। ऐसे ही सिद्धि विनायक। तो ये लाल वर्ण की शिला जो है, ये कोई लाल रंग ऐसा कराया गया है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक रूप से रक्त वर्ण के गणेश यहाँ पर प्रकट है। आप देखेंगे गणेश जी का पूरा स्वरूप है। ऊपर ये मुकुट का दर्शन आप करेंगे। यहाँ पर यहाँ तक कि मुकुट के ऊपर एक मणि और यहाँ पर फूलों के भी आकार है। ये गणेश जी के सुंदर से आप कान देखेंगे यहाँ पर, और ये गणेश जी का वक्ष है, यहाँ पर उनकी सूंड है। और यहाँ पर मुझे तो अष्ट विनायक भी प्रकट लगते हैं यहाँ पर, जो और गणेश स्वरूप है। ये श्री गणेश जी महाराज के चरण हैं, यहाँ पर उनके हाथ। और गणेश जी का उल्लेख तो था लेकिन हनुमान जी का नहीं था। अच्छा। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी भी प्रकट है। अच्छा, स्कंद पुराण में हनुमान जी का नहीं। उस समय उसमें इस शिला पर हनुमान जी का विषय में चर्चा नहीं है। अच्छा। लेकिन गणेश जी की चर्चा व्यापक रूप से है जी। और इनका स्पर्श करके, परिक्रमा करके ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हो नहीं सकता। अच्छा। और ये तो मेरा कार्य जो उसमें भी विघ्न था, कितना बड़ा कार्य था, आसानी से होता नहीं। कार्य से पहले संयोगवश मैंने पूछा, यहाँ जो उमा शंकर सेवा समिति के अध्यक्ष श्री कमलेश चतुर्वेदी जी हमारे गुरुजी हैं, तो मैंने पूछा कि गुरुजी आप मुझे, मैंने पढ़ा है विनायक के बारे में, आप मुझे इन विनायक का दर्शन करा दीजिए कि शिला पर विनायक कहाँ है। तो वो मुझे यहाँ पर लेके आए और उन्होंने मुझे इन सिद्धि विनायक के दर्शन कराए। तो कर्णप्रयाग के लोगों से और जितने भी क्षेत्रवासियों से सबसे निवेदन है, मैंने कथा की दक्षिणा भी यही मांगी थी। शीघ्र ही भगवान की कृपा से यहाँ पर सिद्धि विनायक का बड़ा मंदिर बनेगा और आपको कर्णशिला पर आए। ये मुख्य मार्ग यहाँ से ऋषिकेश के लिए जाता है, बद्रीनाथ के लिए। जब भी कोई भी यात्री बद्रीनाथ जाए, इस क्षेत्र से गुजरे या फिर यहाँ से बाहर निकले, तो सबसे पहले इन गणेश के दर्शन करके जाए, क्योंकि ये गणेश आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पर। शिलाएं अनेक हैं, पर्वत अनेक हैं, लेकिन ऐसे स्वयंभू गणेश हर स्थान पर नहीं। ये उमा देवी के प्रिय पुत्र और उमा की कृपा उन पर होगी जिन पर इनकी कृपा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपने स्कंद पुराण में पढ़ा और धरातल पे आके आपने उनसे पूछा और धरातल पे आपको ये हदी किया। तो ये कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो वही चीज़ें आपको जो है दिखी। तो मुझे भी जो है पहली बार, आप शायद कई दर्शकों को पहली बार इस चीज़ का ज्ञान हुआ होगा। और अब हम जो है सूर्य कुंड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सूर्य कुंड के बारे में थोड़ा आपको बताने की कृपा कीजिएगा। तो जैसे मैं कह रही थी आपको कि स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। तो स्कंद पुराण में जब सूर्य प्रकट हुए तो सूर्य देवता ने कर्ण को बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया, कर्ण को दिव्यास्त्र प्रदान किए, शक्ति प्रदान की। लेकिन अब सूर्य जब देवता आते हैं तो सबको देकर जाते हैं, जो देता है वो होता है देवता। तो कर्णप्रयाग के लोगों के लिए और आपके और हमारे लिए उन्होंने क्या दिया, तो आपके और मेरे लिए भगवान सूर्य ने यहाँ पर सूर्य कुंड प्रकट किया है। और ये दुर्भाग्य भी है और परिस्थिति समय की चाल भी है कि काल के प्रभाव से सूर्य कुंड का अवशेष यहाँ पर अभी बचा हुआ है। तो जो आप दर्शन कर रहे हैं यही सूर्य कुंड है। और क्योंकि वास्तविक स्थिति सूर्य कुंड की क्या है इसका तो हमें स्पष्ट पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हमें विश्वास है तो यही क्षेत्र में सूर्य कुंड होगा। इसमें हमारे दादाजी लोग बताते हैं कि यहाँ पर पूर्व में कमल खिला करते थे। और जब मैं यहाँ पर आई तो तब मैंने यहाँ पर सहस्त्र कुंड सूर्य कुंड की जागी तो मुझे गुरुजी ने यहाँ पर एक कुंड दिखाए। तो
इन कुंड, इस सूर्य कुंड की ऐसी महत्ता है, जो इसमें स्नान करेगा, लिखा हुआ है कि उसे साक्षात सूर्य लोक प्राप्त होता है और वो व्यक्ति सूर्य लोक में भी पूजा जाता है, अत्यंत पूजनीय हो जाता है। तो इसका जो है स्कंद पुराण जी, लेख जी। है। सूर्य कुंडम और सर्व कामद मुक्तमम, सभी कामनाओं को चतुर्वर्ग फलप्रदम सूर्य कुंड, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है स्कंद पुराण। 4 वर्ग जो वर्ग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की जो प्राप्ति है, ये पवित्र सूर्य कुंड का स्नान है, उसका फल देने वाला। और जो ऋषि आए थे, ऋषि आए तो ऋषियों ने वरदान स्वरूप यहाँ पर सैकड़ों कुंड बनाए। सैकड़ों कुंड, यहाँ पर छोटे छोटे इस शिला पर कुंड है, जैसे एक कुंड ये है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में कई कुंड यहाँ पर विराजमान है। तो ये कुंड अवशेष हैं कि उस समय पर ऋषि यहाँ पर आए और सहस्त्रों ऋषियों के रूप में सहस्त्रों कुंड, क्योंकि शिला अभी मार्ग टूट गए हैं, स्वरूप बदल गया, लेकिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कुंड है। आप यहाँ देखेंगे, आपको हर जगह गड्ढे गड्ढे छोटे छोटे दिखाएंगे, यही सूक्ष्म रूप से कुंड है। और कोई नारद कुंड है, कोई यहाँ पर वशिष्ठ कुंड है, कोई अगस्त्य कुंड है, और कोई विश्वामित्र कुंड, वशिष्ठ कुंड, परशुराम कुंड है। इस दिव्य शिला पर सभी कुंड विराजमान है। और अब जैसा कि हमारा बड़ी इच्छा भी है हार्दिक कि यहाँ पर तो कुंडों का जीर्णोद्धार हो ही, लेकिन हमारे जंगलों में जो रहने वाले वन्य पशु पक्षी हैं, गांव में जब लोग रहते थे, गाय चराने जाते थे, तो उनके पीने के लिए वहाँ पर खाल होती थी, गांव में तालाब होते, सरोवर होते, लेकिन अब वो सब सूख गए हैं। तो यदि हम इन कुंडों का जीर्णोद्धार करें, वो तो हमारे धर्म है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन ये बात मैंने दक्षिणा भी मांगी थी कथा के श्रोताओं से कि मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन आप जितने ये कर्णप्रयाग क्षेत्र के वन प्रदेश हैं, इन सब में सरोवरों का निर्माण हो, अपने घरों में पक्षियों के लिए, गर्मियों के लिए आप जल रखें, और वनों में छोटे छोटे सरोवरों का निर्माण, जिसे चाल खाल भी कहते हैं, वो सब बने, तो ऋषियों की परम कृपा से बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सरकार ने भी थोड़ा सा ये कहा हुआ कि चाल खाल जैसे है ना, उसका भी प्रोजेक्ट चलता है, तो हो सकता है उसी को देख करके उन्होंने ये प्रोजेक्ट भी चलाया होगा। और जैसे अभी व्यास जी की आपकी मतलब आगे के लिए क्या वो है कि जैसे आपसे कोई, आप जैसे अभी यहीं पे रह रहे हैं, आपका अध्ययन पूर्ण रूप से हो चुका है, तो जैसे आपको कथा हेतु कहते हैं, जैसे देवी चित्रलेखा हैं या अन्य हैं, तो कहते हैं कि उनकी दक्षिणा इतनी लगती है, उतनी लगती है। आपका क्या मतलब इसमें जो है विचार है कि आपकी कितनी दक्षिणा हो, यदि कई दर्शक पूछेंगे, और मेरा भी विचार है ना? जी, तो अब ऐसा है कि आज के समय पहले जब कथा होती थी वटवृक्ष की छाया में जी, और घनघोर वन में, जहाँ कोई कोलाहल नहीं, पक्षी भी बिल्कुल शांत रहते हैं, आगे से प्रवचन होता है, सब सुनते हैं, जी, और उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं चाहिए, उन्हें कोई पंखा नहीं चाहिए, श्रोताओं की भी वही तपस्या है, वही तपस्या है, वक्ता का भी वही जीवन है। लेकिन आज भौतिकता के इस युग में जब हम बहुत सारे लोग कथा सुनते हैं, तो व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो जो भी कथाओं में जितना भी खर्चा सुनते हैं, आधे से ज़्यादा तो वो व्यवस्थाओं का खर्चा होता है। और चाहे आप छोटी सी कथा भी सत्यनारायण की कर लें, या फिर आप एक साधारण से ब्राह्मण से आप मिल करके परामर्श लें, तब भी व्यक्ति को बिठाना, आसन वगैरह, वो सब खर्चा तो लगता है। तो दान देने से धन शुद्ध होता है। और हम किसी के लिए ऐसा नहीं कहते कि आप पर बाध्य है, बाध्यता किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक दक्षिणा की बात है, तो दक्षिणा तो शिष्य को देनी पड़ती है। और अगर मैं आ रही हूँ, तो वास्तव में जो मेरा स्वरूप है, ये शरीर तो शरीर है, और शरीर ने नष्ट होना, ये तो बात निश्चित है। शरीर एक समय पर आया है, एक समय पर चला जाएगा, लेकिन मूल जो आत्म तत्व है मेरा, वो आत्म तत्व गुरु रूप में जब आ रहा है, तो शिष्यों का ही उत्तरदायित्व है कि वो अपने गुरु जी के लिए कितना कर सकते हैं। अब अपने माता पिता की सेवा जो करना चाहे जिस विधि से, किसी की सामर्थ्य है कि माता पिता के लिए बहुत प्रबंध करे, तो वो वैसे ही खुश है, वैसे ही आशीर्वाद देंगे। किसी का सामर्थ्य है कि नहीं है, थोड़ा सा राजी में बस, वैसे ही वो आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे जो शिष्य हैं, मैं अपने शिष्यों से जो दक्षिणा मांगती हूँ, वो दक्षिणा उनके कर्तव्य की है, धर्म की दक्षिणा मांगती हूँ। कि मेरे शिष्य होंगे तो आपको ये नहीं होना चाहिए कथा सुनने के बाद आपको भागवत और भागवत गीता का अंतर बताना हो। आप जो ज्ञान मुझसे ग्रहण करें, उसे जीवन में धारण करें। जहाँ तक धन की बात है, तो धन की न मुझे आवश्यकता है, न लोभ है, किंतु यदि आप जो भी देना चाहें, मेरा कोई 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि हम अपने कृष्ण की कथा को बेच नहीं सकते। हम बेच नहीं सकते। शुल्क लेने का अधिकार, दक्षिणा लेने का अधिकार भी ब्राह्मण को होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने माता पिता से भी कभी ऐसा नहीं कह सकती मुझे इतना दो। निष्काम रूप से हम प्रेम करते हैं, निष्काम रूप से कथा सुनाते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना देगा। न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, केवल और केवल श्रद्धा चाहिए और धर्म, बस यही चाहिए। और कथा की बाकी जो जिसकी जितनी श्रद्धा वो उतना दे, उसमें आशीर्वाद हमारा सबको रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है अपने विचार रखे
और आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैं फिर एक बार यह कहना चाहता हूँ कि हम बड़े अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में आप जैसी कथावाचिका हमारे बीच में हैं, और हम जब चाहें तो तब आपको जो है निमंत्रण दें। और हमारे क्षेत्रवासी हालांकि कथावाचक तो बहुत हैं, लेकिन इतनी अल्प आयु में, इतनी छोटी उम्र में 20-21 साल में लोगों के घूमने फिरने और इस अन्य पढ़ाई करने की उम्र है, इसमें आप जो है हम जैसे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपका बहुत बहुत आभार है जो आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इजाज़त लेता हूँ व्यास जी से कि अब विराम किया जाए। जी जी, और आप कितने श्रोता हैं उन सबसे एक संदेश विशेष देना चाहूँगी कि संकल्प हमारा यह है शीघ्र कि श्री धाम बद्रीनाथ में हम, क्योंकि बद्रीनाथ में जब कथा होती है, हम जो गढ़वाल के लोग हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे इष्ट हैं, लेकिन हम बहुत कम, महात्म्य भी बद्रीनाथ जी का अधिक को नहीं पता। कई लोगों को तो दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्ञात नहीं होता कि बद्रीनाथ में इष्ट कौन है, वह शिव जी हैं या नारायण हैं, ये बात भी बहुत कम को पता है। तो बद्रीनाथ महात्म्य पर विशेष चर्चा जब भी समय मिलेगा शीघ्र भविष्य में होगी। जो भी लोग श्रोतागण सुन रहे हैं, जिनका धर्म, जो अपने धन को शुद्ध करना चाहते हैं, धर्म को सुनना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, परिवार के साथ आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बद्रीनाथ में स्थान का चुनाव हमने कर लिया है। व्यवस्थाएं कोई एक व्यक्ति पर आर्थिक बोझ कभी नहीं बनेगी, सब साथ में, मैं भी स्वयं तन मन धन से भी अपना सहयोग दूंगी। 7 दिन बद्रीनाथ जी का प्रसाद, बद्रीनाथ जी का ध्यान, संतों की शरण, बद्रीनाथ में निकट में ही आप सब उस कथा में अपना जो भी सहयोग देना चाहें अवश्य दे सकते हैं। इस विषय में आप गुरु जी से भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप सबको बहुत हमारी तरफ से मंगल, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय बद्री विशाल। और इसकी समयावधि आपको जो है हम चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे कि समय की क्या अवधि है, किस किस तारीख को होना है, तो आपको अवगत करा देंगे। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। सादर प्रणाम।